दर्द सबके एक हैं, पर हौसले सबके अलग अलग। कोई हताश होकर बिखर गया, तो कोई संघर्ष करके निखर गया। हे गाइस, तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वुमेन्स स्ट्रगल में। और कल मेरे साथ क्या हुआ था कि लगभग कल 5.5 घंटे मैं पढ़ी थी और रात में फ़ोन मेरा स्विच ऑफ हो गया था। तो फ़ोन स्विच ऑफ हो जाने के बाद वहाँ टाइमर शो नहीं करता है, फिर वो डिलीट हो जाता है कि हमने कितना देर पढ़ा था। जैसा कि हमेशा रहता है मेरा फर्स्ट लॉट ज्योग्राफी का, तो आज भी मेरा फर्स्ट लॉट ज्योग्राफी का है। तो यहाँ पे मैं ज्योग्राफी का क्लास स्टार्ट कर चुकी हूँ और आज इस वीडियो में आप लोग को देखने को मिलेगा कि कैसे थोड़े थोड़े टाइम निकालती हूँ मैं खुद के लिए और पढ़ने बैठती हूँ। 1 मिनट भी टाइम मैं वेस्ट नहीं करती। सबसे बड़ा पता है हमारा गलती क्या होता है? कुछ भी शुरू करने से पहले हम फल की चिंता करने लगते हैं कि हम ये स्टार्ट करेंगे, इसका परिणाम क्या होगा। मैंने कुछ भी नहीं सोचा। जब स्टार्ट किया था उस टाइम भी मैंने कुछ भी नहीं सोचा, और जब मैं अभी कर रही हूँ उस टाइम भी मैंने नहीं सोचा। तो आप बस ये करिए कि जितना आपके पास समय हो और आप जी जान लगा दीजिए अपनी पढ़ाई में, और देखिए सफलता कैसे नहीं मिलती है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, टाइम देखते हैं कि अरे 5 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे आज पढ़ लिए और इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा। आप ये देखिए कि आपके पास कितना टाइम है। जो भी टाइम है वो बस पढ़ाई में आप लगाइए। मैं एक हाउस मेकर हूँ, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं होता है, लेकिन जो भी टाइम मिलता है वो सिर्फ़ और सिर्फ मैं पढ़ाई में लगाती हूँ। अभी कौशकी का क्लास चल रहा है, लेकिन मैंने सोचा कि साथ के साथ मैं अपनी पढ़ाई भी कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे सिर्फ बैठना होता है। मैं ज़्यादा उस पर प्रेशर नहीं देती हूँ कि मैम पूछ रही हैं तो तुम बोलो। वो मुझे ये लगता है कि वो क्लास में बैठी है, वो खुद से करेगी, उसको जितना आता है, जैसे आता है वो खुद बोलेगी। यहाँ मैं सपोर्ट करूँगी, स्कूल में कौन जाएगा सपोर्ट करने के लिए। बस मैं बैठी रहती हूँ, बाकी वो खुद अपना करती है, लेकिन मैं अपना क्लास अटेंड नहीं कर पाती हूँ। तो अभी मेरा ज्योग्राफी का क्लास रह गया है, तो अभी मैं इन्वायरमेंट का रिवीजन कर रही हूँ। क्योंकि क्लास में अटेंड नहीं कर सकती तो मैंने सोचा कि चलो अभी जो पढ़ सकती हूँ मैं वही पढ़ती हूँ। क्योंकि इसमें क्या है ना, अगर कुछ पढ़ना होता है तो बीच में अगर कुछ मैम बोल रही हैं या कौशकी को कुछ हेल्प की ज़रूरत है तो फिर उस दौरान मैं कर सकती हूँ। लेकिन अगर मैं क्लास करती हूँ तो पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो मैंने सोचा कि थोड़ा कौशकी को भी दिखा दिया जाए। तो देखिए यहाँ पे कौशकी क्लास कर रही है, तो मैं सोची थोड़ा दिखा देती हूँ उसे भी। और कृपा दूसरे रूम में क्लास कर रही है, तो मैं ज़्यादातर मेरा रहता है कि कौशकी के पास ही बैठती हूँ। कृपा को कुछ ज़रूरत होती है तो मैं जाती हूँ उसके पास। जब किसी भी काम को अगर डिसिप्लिन के साथ करिए ना, फिर आपके जीवन में उसकी हैबिट हो जाती है। वैसा ही मेरे साथ है। मेरे जीवन में पढ़ाई का ऐसा हैबिट हुआ है ना कि अगर मैं नहीं पढ़ती हूँ तो मुझे मन नहीं लगता, लगता है कुछ खो गया है। एग्ज़ाम में बस कुछ ही दिन रह गए हैं और मेरा क्लास भी अभी पेंडिंग है। तो सबसे पहले मेरा कोशिश है कि मैं जल्दी जल्दी से क्लास कंप्लीट कर लूँ। रिवीजन तो मैं कर लूँगी और फिर देखिए कैसे क्या होता है। मेरी कोशिश तो पूरी है, लेकिन बीच बीच में कुछ ऐसी बाधा आ जाती है जिससे कि स्टॉप हो जाता है। लेकिन फिर भी मैं जो भी बाधा आती है उससे घबराती नहीं, उसका डट के सामना करती हूँ। क्योंकि मैं मेंटली इस चीज़ के लिए हमेशा प्रिपेयर रहती हूँ। मैं मेंटली हमेशा स्ट्रांग रहती हूँ, इसलिए मैं ये सब कर पाती हूँ। पता है एक चीज़, पढ़ाई करने से हम बहुत डरते हैं। पढ़ाई की शुरुआत करने से हम बहुत डरते हैं। आप सोचिए कि जब आपने खाना बनाना स्टार्ट किया होगा, जब आपको कुछ भी नहीं आता था बनाने के लिए, तो उस टाइम आपको डर लगा होगा, लगता होगा कि हाथ जल जाएगा। लेकिन आपने कोशिश की और आपको खाना बनाना आ गया। बस वैसा ही सोचिए कि अगर एक बार आप पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिएगा। आप एक बात सोचिए, जैसे जिसको खाना बनाने आ गया उसके लिए खाना बनाना कितना ईजी लगता है, और वो कभी भी किसी टाइम भी जो भी बोलिए बना लेगा। बस पढ़ाई भी बिल्कुल सेम चीज़ है। आप एक बार करिए, बहुत इजी लगने लगेगा। आपको लगेगा कि नहीं ये तो कुछ भी नहीं यार, हम भी कर सकते हैं। पढ़ना और एग्ज़ाम पास करना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। पढ़ते तो सभी हैं, लेकिन सब लोग एग्ज़ाम पास नहीं करते हैं। तो दोनों अलग अलग हैं। पढ़ने का भी अलग एक तरीका होता है कि हम किस लिए पढ़ रहे हैं। एक हुआ नॉलेज लेने के लिए, एक हुआ एग्ज़ाम पास करने के लिए। तो आपको ये देखना है कि आपको करना क्या है। आपको एग्ज़ाम पास करने हैं या फिर आपको नॉलेज गेन करना है। अगर एग्ज़ाम पास करना है तो सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़िए। अगर नॉलेज गेन करने हैं तब तो आप कुछ भी पढ़िए। तो दिन भर मुझे बहुत कम टाइम मिला था पढ़ने के लिए, और अभी शाम का टाइम है। अभी मेरा ज्योग्राफी का क्लास कंप्लीट हो चुका है और मैं बहुत ज़्यादा थक गई, तो मैंने सोचा कि चाय बनाती हूँ, क्योंकि मुझे अभी साइंस के क्लास भी स्टार्ट करने हैं।
तो मैं चाय बना करके लेके आ गई और मैं अभी साइंस का क्लास स्टार्ट कर रही हूँ। कल जो मेरा क्लास रह गया था, कल आपको बताया था ना कि 3 घंटे का क्लास है, तो जिसमें कि आई थिंक 1.5 घंटे ही मैं कल कर पाई थी। तो अभी मैं सोचा कि चलो इसे कंप्लीट कर लेती हूँ। तो मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी ज्योग्राफी का क्लास अटेंड करने के बाद, तो मैंने सोचा कि चाय पीऊँगी, थोड़ा अच्छा फील होगा, फिर मैं क्लास अपना ज्वाइन करती हूँ। तो ये भी 1.5 घंटे का क्लास मुझे करना है अभी, उसके बाद फिर मैं आप लोगों से क्लास कंप्लीट करने के बाद मिलती हूँ। कोई भी सपना आप देखो तो उसे पूरा करने के लिए, उसे भूलने के लिए नहीं, क्योंकि सपना देखना तो बहुत आसान होता है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग वर्क करना बहुत ही कठिन होता है। सपना तो हम सोए सोए देख सकते हैं, लेकिन सपनों को पूरा करने के लिए हमें रातों की नींद अपनी खोनी पड़ती है। जर्नी तुम्हारी है और तुम्हें अकेले ही चलना है, क्योंकि बेशक लोग तुम्हारे साथ तो चल सकते हैं, लेकिन वो तुम्हारे लिए नहीं चलेंगे। ये भ्रम है इंसानों का कि लोग उसके साथ हैं, पर अक्सर लोगों का भ्रम टूटकर तब सामने आता है जब वो मुसीबत में खुद को अकेला पाता है। और जिन्हें लगता है कि कोई अकेला क्या कर सकता है, देखो जरा उस सूरज को, वो अकेला ही तो चमकता है। भूलो मत, अकेले इंसान के पास कठिनाइयाँ तो आती है, पर कठिनाई आने से ही अकेला व्यक्ति मजबूत होता है। ये सच है कि उजाला सबको चाहिए अपनी ज़िंदगी में, लेकिन अगर जागोगे अंधेरे में अकेले तो उजाला तो क्या, ज़माना भी एक दिन साथ आएगा। वक्त वक्त की बात है दोस्त, आज जो दाग है कल वही रंग बन जाएंगे। इसलिए अपनी लाइफ को अपने हिसाब से एक नया आकार दो। एक उड़ते हुए गुब्बारे को उसके बाहर के रंग रूप नहीं, बल्कि जो गुब्बारे के अंदर है वो उसे ऊपर उड़ाता है। उसका उल्टा इंसान गिरता भी उन्हीं चीज़ों की वजह से है। इसलिए इंसान बाहर की चुनौतियों से नहीं, बल्कि अंदर की कमजोरियों से हारता है। सुबह के 4 बजे वो समय जब एक आम इंसान अपनी नींद की चरम सीमा पर होता है। ये वो टाइम है जब एक आम इंसान के लिए बिस्तर छोड़ना दुनिया का सबसे मुश्किल काम होता है, लेकिन ये सबसे अच्छा मुहूर्त है उस स्टूडेंट के लिए जिसके लिए हर चीज़ से ऊपर है पढ़ाई करना। एक समझदार और महान इंसान ने कहा है कि अगर आप जल्दी सफल होना चाहते हैं ना, तो जल्दी जल्दी फेल होना सीखिए। आप फेल होने की रेट को बढ़ा दीजिए, और ऐसा आप तब तक कर पाएंगे जब तक पहले की तुलना में ज़्यादा कोशिश करेंगे, ज़्यादा बार फेल होने की हिम्मत करेंगे। इस दुनिया में आज तक कोई शॉर्टकट नहीं बना है। साइंस का क्लास कंप्लीट करने के बाद मैं डिजास्टर मैनेजमेंट की क्लास करने लगी। उसका आज फर्स्ट क्लास था, तो और सर अभी तक फर्स्ट क्लास ही लिए हैं, बिकॉज़ मेरा कोशिश है कि जल्दी जल्दी से सारे क्लास कंप्लीट कर लेती हूँ, तब मेरे पास नोट्स रहेंगे तो रिवीजन में कर पाऊँगी। तो इसलिए एक के बाद एक क्लास में अटेंड कर रही थी, और आज मेरा टारगेट लगभग 6 घंटे का हो गया है। तो मैं आज भी बहुत ज़्यादा खुश थी कि चलो 6 घंटे मैंने पढ़े, और बहुत कुछ पढ़ लिया 6 घंटे में मैंने। एक खान सर की लाइन है कि आप जिस चीज़ को टाइम दीजिएगा वो आपके जीवन में बढ़ेगा। तो बस वही है, अगर पढ़ाई को आप टाइम दीजिएगा तो पढ़ाई में आप अच्छे हो जाइएगा। ये जिस चीज़ में आप, कोई भी क्षेत्र हो जहाँ पे आप का फोकस ज़्यादा रहेगा, जहाँ पे आप ज़्यादा टाइम दीजिएगा, वो चीज़ आपका अच्छा होगा। ज़िंदगी मिली है तो कुछ करके दिखाओ, वक्त बुरा है तो वक्त बदल कर दिखाओ। अपने आप को दुर्भाग्यशाली समझना सही नहीं है, क्योंकि आप अकेले नहीं हैं जो संघर्ष कर रहे हैं। तुम्हें बस ज़रूरत है उस एक व्यक्ति की जो तुम पर विश्वास कर सके, और वो व्यक्ति हो तुम खुद। इतिहास लिखने के लिए कलम नहीं, हौसलों की ज़रूरत होती है। हौसले ही तो हैं जो तुम्हें और ज़्यादा डिजर्विंग बनाती है, क्योंकि लाइफ में तुम्हें वो नहीं मिलता जो तुम्हें चाहिए, बल्कि वो मिलता है जो तुम डिजर्व करते हो। खुद को डिजर्विंग बनाओ। चाहिए तो सभी को होता है, लेकिन मिलता उसी को है जो डिजर्व करता है। किसी ने क्या खूब कहा है, हारो मत, याद रखो एक से बढ़कर एक इम्तिहान बाकी है। ज़िंदगी की जंग में है हौसला ज़रूरी, जीतने के लिए तो सारा जहान बाकी है। समय एक दिन भी आप ख़राब करते हैं तो आप अपना बहुत लॉस कर रहे होते हैं।
आज दिन में मुझे ज़्यादा टाइम नहीं मिला पढ़ने के लिए, लेकिन शाम से मैंने इतना पढ़ा कि लगातार मैं पढ़ते रही। बीच बीच में मैं थोड़े से मैंने ब्रेक लिए, ज़्यादा नहीं। और अब बस रात का टाइम है, लाइट यहाँ नहीं है, लेकिन मैं सोची लाइट नहीं है तो क्या मैं पढ़ना छोड़ दूँ। मैंने सोचा कि नहीं, लाइट नहीं है तो क्या हुआ, इमरजेंसी लाइट ऑन करके मैं पढ़ने लगी। वैसे तो मैंने सोचा था कि करेंट अफेयर्स का क्लास आज कंप्लीट कर लूँगी, बट लाइट नहीं रहने की वजह से नहीं कर पाई, बिकॉज़ मेरा फ़ोन स्विच ऑफ होने वाला था, तो मैं नहीं अटेंड कर पाई क्लास। तो मैं यहाँ पे अभी ज्योग्राफी के पीडीएफ पढ़ रही हूँ, और इन्हीं सब के साथ इस वीडियो का मैं एंड करती हूँ। वीडियो कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को बहुत शेयर करिए। मिलते हैं आप लोगों से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।